हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे और प्रिपरेशन कर रहे होंगे बच्चों बोर्ड की। तो जैसा कि हम लोग भी क्लास 10 साइंस का फिजिक्स का एक लाइव चैप्टर हम लोग कवर कर रहे थे, कुछ क्वेश्चंस लगाए थे हमने। तो ये क्वेश्चन है बच्चों, इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं पेपर में और इनको आपको प्रैक्टिस करना होगा। जैसा कि एक आप ये देख रहे हैं, बीच में एक ये लाइन बनी हुई है, एक यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इसकी ये इमेज बन रही है। ठीक है, ये आपका लेंस है, ये पी पोल है। ठीक है, अच्छा। तो कह रहा है बच्चों, इस फिगर को देख करके आपको ये बताना है कि व्हाट इज द टाइप ऑफ लेंस यूज्ड। पहला क्वेश्चन उसमें ये पूछा है कि व्हाट इज द टाइप ऑफ लेंस यूज्ड, यानी इसमें जो लेंस यूज किया गया है वो किस टाइप का है। तो एक बात तो क्लियर होगी कि ये लेंस है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, अब किस टाइप का लेंस है बच्चों? तो देखिए, ये होगा कॉन्वेक्स लेंस। क्यों बच्चों? क्योंकि इमेज की साइज जो है वो ऑब्जेक्ट से बड़ी है। जब इमेज की साइज बड़ी होती है ऑब्जेक्ट से तो हमेशा कॉन्वेक्स लेंस होता है। अगर कॉन्केव लेंस होता तो ऑब्जेक्ट की साइज जो है इमेज की साइज जो है ऑब्जेक्ट से छोटी होती। ठीक है, क्लियर? तो ये इमेज की साइज चूंकि बड़ी है ऑब्जेक्ट से, इसलिए ये कॉन्वेक्स लेंस है। क्लियर है बच्चों? अच्छा, तो पहले एक आंसर तो आपका आ गया बच्चों, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज। अब इस नेचर का इमेज क्या है, तो ये बात आप लोग याद कर लीजिए बच्चों कि कभी भी अगर इमेज बड़ा बनता है और इरेक्ट बनता है, बड़ा भी हो और इरेक्ट भी हो, तो वो वर्चुअल इमेज होगी। क्लियर है? अगर ऑब्जेक्ट जो है इरेक्ट बना हुआ है, इरेक्ट बना है तो वर्चुअल इमेज होगा। ठीक है, तो इसका नेचर क्या हो गया बच्चों आपका? वर्चुअल। कैसा हो गया? वर्चुअल। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, इसमें थर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है, इफ द इमेज इज फॉर्म्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। और कह रहा है कि इमेज जो है लेंस से 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर बन रहा है, यानी इस इमेज की इस लेंस की जो डिस्टेंस दी हुई है वो 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो ये अगर हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करें तो ये किस चीज की वैल्यू दी हुई है? दैट इज v। v इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अच्छा। फिर कह रहा है एंड द इमेज इज ट्वाइस द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। और इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट के साइज का डबल है, यानी इमेज जो है इसका दुगने साइज का बन रहा है। ठीक है, तो मान लेते हैं लेफ्ट साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू h सेंटीमीटर। मान लिया इसकी ऑब्जेक्ट की हाइट जो है h सेंटीमीटर है, देयरफॉर साइज ऑफ इमेज क्या होगी बच्चों? इमेज की साइज क्या होनी चाहिए था? 2h। कितनी होगी? क्योंकि क्वेश्चन में क्या है कि डबल है, ट्वाइस है। ठीक है, देन वेयर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस। तो हमको ऑब्जेक्ट ये कहां पर रखना चाहिए, यानी हमको u की वैल्यू निकालनी है बच्चों। ऑब्जेक्ट की पोजीशन मतलब u की वैल्यू। ठीक है, तो हमें निकालना है व्हाट इज u। ठीक है, अच्छा। जैसा कि हम लोग मैग्निफिकेशन के फार्मूले से जानते हैं, लेंस में h डैश अपॉन में h इज इक्वल टू v अपॉन में u होता है बच्चों। ठीक है, हम वैल्यू पुट अप करेंगे। h डैश मींस साइज ऑफ इमेज, दैट इज 2h अपॉन h की वैल्यू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज h। v की वैल्यू हमें दी हुई है 30, और 30 क्या लिखेंगे बच्चों? -30, क्योंकि लेफ्ट साइड में भी इमेज है तो -30 अपॉन में u की वैल्यू हमें निकाली, इसका कोई साइन नहीं है। ठीक है बच्चों, यहां से h और h आपका कैंसिल आउट हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिल जाएगा u इज इक्वल टू -30 अपॉन में 2 इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर।
ठीक है बच्चों, यानी u की वैल्यू हमारी आ गई -15 सेंटीमीटर, विच मींस लेफ्ट साइड में हम 15 सेंटीमीटर दूरी पर ये ऑब्जेक्ट को रखेंगे। ठीक है, तो c की वैल्यू आ गई। हमें क्या लिखना है आंसर में कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड at 15 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस। ठीक है बच्चों, ऐसे इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। इसमें आपको ये नहीं दिया है कि ये लेंस है कि मिरर है, क्या है, आपको अपने से थोड़ा सा एक डायग्राम अपने दिमाग में बैठाना होगा। तो इसलिए बार बार कहा था बच्चों की डायग्राम को आप अच्छे से कवर करें, बहुत सारा क्वेश्चन आपको उससे सॉल्व होगा। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर दें तो अच्छी बात है।